नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल भर्ती के विज्ञापन तो जारी हो गए दोस्तों, लेकिन अभी तक पीईटी कट ऑफ को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर के, पीसीएस मेंस और साथ में जीआईसी और आरआरबी एनटीपीसी परिणाम में कट ऑफ को लेकर के। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और वीडियो को प्लीज़ सभी लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर के विज्ञापन जारी हो चुका है, लेकिन ना तो अभी एग्जाम डेट इन्होंने घोषित किया है और ना ही दोस्तों इन्होंने कट ऑफ बताई है पीईटी की कि किस कट ऑफ तक या फिर किस परसेंटाइल तक अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा या फिर जिनके जो है मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो सकेंगे। लेखपाल भर्ती परीक्षा तिथि व पीईटी कट ऑफ घोषित न करने से युवाओं में रोष है। अब इस मुद्दे को लेकर प्रतियोगी छात्र सोशल मीडिया पर अभियान चलाएंगे। इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। युवा मंच ने प्रतियोगियों की इस मांग का समर्थन किया है। युवा मंच के अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री द्वारा भर्तियों में तेजी लाने के लिए पीईटी को औचित्यपूर्ण बताया था, वह पूरी तरह से बेबुनियाद साबित हुआ है। पीईटी की वजह से न सिर्फ भर्तियां लटकी रही बल्कि एक भी भर्ती पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि पीईटी का कट ऑफ जारी किए लेखपाल भर्ती का आवेदन लेना समझ से परे है। युवा मंच ने मांग की कि तत्काल लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ जारी कर परीक्षा तिथि घोषित की जाए। उन्होंने बताया कि रोजगार को चुनावी मुद्दा बनाने के अभियान में इस बात को प्रमुखता से उठाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से ना तो कोई एग्जैक्ट एग्जाम डेट कभी घोषित किया जाता है और होता भी है तो उसी तिथि पर एग्जाम हो पाएगा या फिर वो भर्ती पूरी हो पाएगी, इस बात की संभावना बिल्कुल न के बराबर होती है। अभी तक का जो इतिहास रहा है यूपी ट्रिपल एससी का, इन्होंने कहा था कि हर महीने हम दो एग्जाम कराएंगे और यहाँ पर अभी तक एक भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाए जा सके हैं। पीईटी जो है अगस्त में परीक्षा करवाई गई थी, वो भी परीक्षा काफ़ी ज़्यादा डिले होते होते जा कर के अगस्त में हुई थी और उसके बाद से दोस्तों लगभग 6-7 महीने का समय हो चुका है, 6 महीने से ज़्यादा का समय लगभग होता हुआ, लेकिन अभी तक जो है एक भी भर्ती परीक्षा ये नहीं करवा सके हैं और दावे किए गए थे कि हम हर महीने परीक्षाएं करवाएंगे, वो भी एक नहीं दो परीक्षाएं करवाएंगे। पीईटी में दोस्तों अभी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से स्थिति यही बन रही है, जितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से कि 90+ परसेंटाइल वाले ही सेफ हो सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा दोस्तों कि यहाँ पर सब लोग आवेदन नहीं करेंगे। बहुत कम ही अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो आवेदन न करें। इस बेरोजगार के समय में, इस बेरोजगारी के दौर में सभी लोग आवेदन करना चाहेंगे। ट्रिपल सी अनिवार्य है नहीं। अगर दोस्तों 2 लाख तक भी अगर मौका मिलता है रैंक में पीईटी स्कोर के हिसाब से, तो भी आप समझ लीजिए कि 90+ परसेंटाइल तक ही, या 90 तक बहुत होगा, 90 तक, या दोस्तों कोई बहुत अगर यहाँ पे नीचे आएगा तो 85 परसेंटाइल तक। तो ऐसे में दोस्तों आखिर अभ्यर्थी किस आधार पर लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी करे या फिर उन्हें कैसे समझ में आए कि लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में वो बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। जब एडमिट कार्ड जारी होगा उसमें आप 185 रुपये फीस लेके उनके एडमिट कार्ड जारी होंगे, यानी उस समय जाकर पता चलेगा कि हाँ भैया हम मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो ये कोई दोस्तों यहाँ पर औचित्यपूर्ण तरीका नहीं लग रहा है और ना ही एक परीक्षा के आधार पर आप सभी भर्ती परीक्षाओं से आप अभ्यर्थियों को वंचित करते रहें। इसके पहले की जितनी भी परीक्षाएं होनी है, चाहे फॉरेस्ट गार्ड को लेकर के पीईटी के पहले की दिसंबर में ही परीक्षा उसके करवाने वाले थे, लेकिन अभी तक उसकी एग्जाम डेट घोषित नहीं किए जा सके हैं, या फिर जो अन्य भर्तियां आने वाली थी कहीं ना कहीं पीईटी की वजह से सबके सब लटकी पड़ी हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों पीईटी के सेफ स्कोर या कट ऑफ को जारी किया जाए, घोषित किया जाए और साथ ही साथ लेखपाल भर्ती की परीक्षा की तिथि को भी घोषित किया जाए। अभी देखिए लोक सेवा आयोग की तरफ से एक परीक्षा होने वाली थी 23 जनवरी को, उसकी जो परीक्षा डेट है अप्रैल में फिर से घोषित कर दी गई है। तो ऐसे ही यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से भी किया जाना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों को कम से कम ये समझ में आ सके कि हमारे पास कितना समय है, किस प्रकार से हम किन परीक्षाओं की तैयारी करें। ऐसा तो है नहीं कि लेखपाल की ही सिर्फ तैयारी करेंगे अभ्यर्थी, लेखपाल में ही आप सबको नौकरी देने वाले हैं। तो अभ्यर्थी के सामने कई परीक्षाएं होती हैं, उसी तरह से वो अपनी रणनीति बनाते हैं, उसी तरह से अपने आगे की स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग को भी ये चीज़ समझना चाहिए। बाकी दोस्तों आगे के जो भी जैसे भी अपडेट्स मिलेगी समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी, सही और ऑथेंटिक न्यूज मिलती रहेगी। वहीं दोस्तों अगर आप देखेंगे प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षकों की हजारों पद खाली है, नए विज्ञापन का इंतजार है। 2018 से 4000 से अधिक पद रह गए थे खाली। तो सभी पदों को जोड़ करके विज्ञापन जारी करने की मांग लगातार की जा रही है और
एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत 15 विषयों में 10,768 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था और कुल मिलाकर के लगभग 4,000 से भी अधिक पद इसमें खाली रह गए हैं, जिसमें कंप्यूटर विषय में एलटी ग्रेड शिक्षकों के 1667 पदों के मुकाबले केवल 36 पदों पर चयन हुआ था। बाकी पद खाली रह गए थे। विज्ञान में 1045 पदों में से केवल 84 पर चयन हुआ, बाकी सब खाली रह गए। गणित विषय का भी रिजल्ट खराब रहा। 1035 में से 1035 में से 435 पदों पर ही सिलेक्शन हुआ था, बाकी सीटें खाली रह गई थी। वही अर्हता विवाद के कारण कला विषय में तकरीबन 250 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होने के बाद चयन निरस्त किया जा चुका है। इसके अलावा हिंदी में अर्हता विवाद के कारण सैकड़ों अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है। वही शारीरिक शिक्षा कुछ अन्य विषयों में भी योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण कुछ पद रिक्त रह गए थे। तो सूत्रों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षकों के तकरीबन 1200, यहाँ पे 12,000 होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, 1 जीरो यहाँ पे कम रह गया, 12,000 पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन नई भर्ती के लिए विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ है। चर्चा यह भी है कि 2018 की एलटी ग्रेड परीक्षा में जो पद रिक्त रह गए थे उनका अधियाचन निदेशालय ने आयोग को नहीं भेजा है। 3 साल से एलटी ग्रेड शिक्षक की कोई न कोई जो भर्ती न होने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। विज्ञापन जारी होने में जितना देर लगेगा उतने ही अभ्यर्थियों की जो है उनकी ओवर एज की समस्या बढ़ती जाएगी, वह परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष और अन्य प्रतियोगी छात्रों ने मांग की है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक के सभी रिक्त पदों का अधियाचन शीघ्र भेजे और आयोग उन पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी करे जिनका अधियाचन प्राप्त हो चुका है। और विशेष परिस्थितियों में दोस्तों अगर आयोग चाहेगा तो चुनाव आयोग से अनुमति लेकर के विज्ञापन भी जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि प्रक्रिया पहले से गतिमान होती है वो प्रक्रिया आगे की जा सकती है, लेकिन उसमें निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होती है। इसी तरह देखेंगे दोस्तों एक भर्ती और भी है, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती है। ये भर्ती प्रक्रिया भी टेट की वजह से अटकी पड़ी है। देखिए कब करते हैं, जहाँ तक संभावना है दोस्तों की 23 जनवरी के बाद इस भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आगे तेज़ी से आगे बढ़ाई जा सकती है। पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा को टालने के लिए लगातार जो है ट्विटर पे कैंपेन किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर आयोग की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल में यहाँ पर परीक्षा पोस्टपोन करने की मांग लगातार जारी है। प्रधानाचार्य भर्ती में देखेंगे 2 वरिष्ठतम शिक्षकों का विवरण भेजने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षकों की समस्याओं पर मंथन। बाकी आप पढ़ लीजिएगा अगर आपके काम की न्यूज अगर हो तो। वही दोस्तों जीआईसी में भी आप सभी जानते हैं कि आगे की परीक्षा के लिए लगातार जो है अभ्यर्थी परेशान है और प्रारंभिक परीक्षा के बाद जो है आगे की तैयारी अभ्यर्थी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डेट अगर डिसाइड होती तो अच्छा होता। आरआरबी एनटीपीसी में आप लोगों में से जितने भी अगर अभ्यर्थी अगर इसमें पार्टिसिपेट किए होंगे तो इस बार एनटीपीसी टियर 1 का रिजल्ट जो है जारी हो चुका है कल की डेट में ही, लेकिन जो इसे कट ऑफ है कहीं ना कहीं चौंकाने वाला कट ऑफ इसका देखने को मिल रहा है एनटीपीसी का। जहाँ लोग 70, 72, 73 तक बता रहे थे वहाँ पर 77, 78 की भी ऊपर कट ऑफ चली गई है कुछ जोन में। तो टियर 2 की भी परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है और बाकी ग्रुप डी के एग्जाम जो है वो प्रक्रिया गतिमान है, लेकिन कहीं ना कहीं आरआरबी एनटीपीसी की टियर 1 की परीक्षा का परिणाम देखने से एक चीज़ तो यहाँ पे समझ में आ गया, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी की गई थी लेकिन कट ऑफ जो है चौंकाने वाला रहा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के दोस्तों आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचना थी। आगे की जो भी अपडेट्स होगी समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।